नमस्ते, मेरा नाम है निधि और आप देख रहे हैं जज्बात बाय निधि। कल हमने सबसे अंडररेटेड इमोशन के बारे बात किया था, खुशी, हैप्पीनेस, जो हम अक्सर अपनी लाइफ में परेशानी आने के बाद सबसे पहली चीज जिसको हम इग्नोर करते हैं वो है हमारी खुशी, हमारा स्माइल। आशा करती हूँ कल का वीडियो देखकर आप सबके चेहरे पर एक स्माइल तो जरूर आई होगी। थैंक यू आप कभी भी बोल सकते हैं। कमेंट सेक्शंस आर ऑलवेज ओपन फॉर यू। चलिए आज हम नए टॉपिक पे बात करेंगे, नए इमोशन पे बात करेंगे। तो आज के टॉपिक का नाम है गुस्सा। और गुस्सा कितना डिस्ट्रक्टिव हो सकता है और वो किन इमोशंस के जरिए हम तक पहुंचता है, वो हमें सचमुच नोटिस करने की जरूरत है। मैं ऐसा तो नहीं कहूंगी कि मैंने कभी लाइफ में गुस्सा नहीं किया या आपने भी कभी गुस्सा नहीं किया होगा। वो एक ऐसा नेचुरल इमोशन है जो बाहर फ्लो करेगा ही। अब गुस्सा आने का कई कारण हो सकता है आप बहुत एम्बिशियस हो, आप बहुत हार्ड वर्किंग हो लेकिन आप अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हो सकता है आपकी फैमिली बॉन्डिंग्स बहुत ही ज्यादा नाजुक दौर से चल रही हो सकता है आप अपने प्रोफेशनल फील्ड में बहुत परेशानियों का सामना कर रहे हो, या हो सकता है वो एक छोटी सी जिद हो जो पूरा ना होने के कारण वो गुस्से में बदलता हो। लेकिन सवाल तो ये है, गुस्से को समझ कौन रहा है, हमारे गुस्से को एक्नॉलेज कौन कर रहा है। और मैं ये नहीं कहूंगी कि आज के बाद आप कभी गुस्सा मत करना। इमोशन है और आप ह्यूमन बीइंग हो, गुस्सा उसका पार्ट है, इमोशन का पार्ट है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली मैं ये कहूंगी कि आपको या मुझे या जो भी ये वीडियो देख रहा है उन्हें ये बहुत जरूरत है बहुत ज्यादा इस बात को समझने की कि गुस्सा का कारण क्या है। अगर मेरे पिताजी ने मुझे डांटा, हो सकता है कई बार वो बिना बात के मुझे डांट रहे हो, तो उसके कारण को मुझे समझने की जरूरत है, ना कि मुझे गुस्से के बदले गुस्सा रिटर्न करने की जरूरत है। अब गुस्से के इमोशन को हम कैसे समझें? सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप ये नोटिस करें कि क्या चीजें फुलफिल नहीं हो रही है जो आपके गुस्से का कारण बन रहा है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि बिना कोई इमोशन या इमोशनल डैमेज के आपका गुस्सा बढ़े या आपको गुस्सा आए। चिड़चिड़ापन आना एक इंसान के अंदर वो एक बेसिक बिगिनिंग होती है किसी भी गुस्सा को बहुत ज्यादा चरम पे ले जाने की। तो समझने की जरूरत है हमें कि हम क्या मिस आउट कर रहे हैं और वो एम्प्टीनेस को फुलफिल करने की जरूरत है। हम किसी को इस नोट पे टारगेट नहीं कर सकते हैं कि तुम गुस्सा करते हो, तुम गलत हो। नहीं, डेफिनेटली उससे कोई इमोशनल डैमेज हुआ होगा, डेफिनेटली वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल में होगा। बट यस, एक चीज जो मैं आपसे या किसी से भी कहना चाहूंगी इस वीडियो के माध्यम से कि गुस्सा आना लाजमी है। इमोशंस का अनफुलफिलमेंट इस चीज को लीड करता है, बट देन गुस्सा एक ऐसे लेवल पे ले जाना जो आपके लिए ही खतरनाक हो जाए या आपके अगल बगल आस पड़ोस एक अजीब सा माहौल पैदा हो जाए, एक नेगेटिव ऑरा क्रिएट हो जाए, तो वो कहीं ना कहीं एक बहुत ज्यादा बड़ा एम्प्टीनेस का कारण आपके अंदर हो सकता है। तो मैं डेफिनेटली आप सबसे ये कहूंगी कि आप अपने इर्द गिर्द या अपने रिश्तेदारों में या जिस भी तरह के लोग आपके इर्द गिर्द रहते हैं, आपका उठना बैठना जिनके साथ भी होता है, ये आप समझने का प्रयत्न जरूर करें कि क्या वजह हो सकती है उनके गुस्सा होने की, और इमोशनल डैमेज को फुलफिल करने की कोशिश करें।
दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि गुस्सा अगर डिस्ट्रक्टिव है तो हमें या आपको उस पे वर्क करने की जरूरत है। और अगर गुस्सा सिर्फ इस बात से है कि ओके मेरी ये चीज फुलफिल नहीं हुई, मैं गुस्सा फील कर रहा हूँ, मैं किसी को कुछ बोल दे रहा हूँ, दैट्स ओके, लेकिन वो चीजें आपको डैमेज नहीं करनी चाहिए। अब क्या होता है कि इमोशनल डैमेज इतना ज्यादा इंसान का कभी कभी हो जाता है कि वो उस बात को अपनी ईगो पे ले लेता है और वो अपने लाइफ में गलत स्टेप्स क्रिएट करता है। वो आपको कहाँ तक लीड कर सकती है। तो डेफिनेटली आपको या मुझे या इस वीडियो के माध्यम से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं उन सबको ये समझने की जरूरत है कि गुस्सा डिस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए। गुस्सा एक पार्ट ऑफ इमोशन है, अनफुलफिल्ड इमोशंस का एक रिजल्ट है, बट दैट डज नॉट मीन कि हम या आप किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को उसके गुस्से की वजह से टारगेट करें। बट देन एक शर्त होनी चाहिए कि उसका गुस्सा डिस्ट्रक्टिव ना हो। आशा करती हूँ ये बातें आप तक जरूर पहुंचेंगी और आप इन सब बातों से कनेक्ट कर पाएंगे। और एक आखिरी बात जो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि प्लीज निरंतर मेहनत करते रहिए। थकना लाजमी है, रोना लाजमी है, रुकना लाजमी है, हंसना लाजमी है और गुस्सा आना भी लाजमी है। लेकिन इन सब बातों से ऊपर जो बात इम्पोर्टेंट होती है वो आपका फाइनल डेस्टिनेशन में अगर गुस्सा बैरियर बन रहा है तो प्लीज उस पे आपको वर्क करने की जरूरत है। आशा करती हूँ आप सब मेरी बातों से कनेक्ट किए होंगे और निश्चित रूप से अपने आसपास इमोशनली अनफुलफिल्ड लोगों की इमोशंस को आप समझने की कोशिश करेंगे और जिनका भी गुस्सा डिस्ट्रक्टिव होगा उनसे ये वीडियो शेयर करके उन तक मेरी बातों को जरूर पहुंचाएंगे। अगर आपने मेरी बातों से कनेक्ट किया है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में एक हार्ट ड्रॉप जरूर करें। मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल नई एपिसोड के साथ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलो।